व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। उमूमी मुशाहिदा है कि हज के दौरान चेहरा खुला रखना जायज़ समझा जाता है। ये कम इल्मी और बेपर्दगी के रिवाज हो जाने की वजह से है, और उलमा भी इस पर बज़ाहिर इसलिए कलाम करते दिखाई नहीं देते कि बेपर्दगी आम हो चुकी है, मगर असल मसला ये है कि हज के दौरान भी चेहरे को छुपाना लाजिम है। ताहम नकाब चेहरे पे ना हो, मगर चादर या कपड़ा इस तरह से सर से लटके कि चेहरे को छुए बगैर चेहरे को छुपाए रखे। ये तरीका अज़वाज मुत्तहरात रदियल्लाहु अन्हुम का भी है, जो आगे हदीस में बयान किया जाएगा। आइए पहले मिस्री आलिम का इस सिलसिले में जवाब देखते हैं कि आया हज के दौरान चेहरा छुपाया जाएगा या नहीं। So in this case, yes, you do not wear the niqab at all while in the state of ihram, but you simply put one layer covering your face or two layers depending how transparent that layer is. You can also tie it behind your head, but no holes or no openings to see through. आपने देखा, उन्होंने वही तरीका बयान किया है जो हमने आपको बताया है। चेहरे के पर्दे पे कुरानी दलाइल, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की आरा हमारी दूसरी वीडियो पे ऊपर लिंक में मौजूद हैं। ताहम इस वीडियो में हम सियासत्ता की मुस्तनद अहादीस की रोशनी में बयान करेंगे कि हज के दौरान चेहरा खुला रखना नाजायज़ और रब के नज़दीक नापसंदीदा है। लिहाजा मिस्री आलिम के बताए हुए तरीके से चेहरा छुपाना लाजिम है। अब दौरान हज चेहरे को छुपाने के दलाइल बयान करते हैं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1821 में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहराम वाली औरत चेहरे पे नकाब ना डाले, ना दस्ताने पहने। ये वो हदीस है जिसको हालत एहराम में पर्दे के अदम जवाज़ के लिए बयान किया जाता है। मगर यहाँ सवाल ये है कि उसके बावजूद अज़वाज मुताहरात का हज के दौरान चेहरा छुपाना इस बात को ज़ाहिर करता है कि दरअसल कपड़ा चेहरे से लगने से रोकना शरीयत को मकसूद है, न कि औरत को हज के दौरान पर्दे से रोकना। लिहाजा ये सरासर गलत तासुर है कि हज के दौरान चेहरा खुला रखना चाहिए। अज़वाज मुताहरात की यही सुन्नत है कि वह हज और आराम के दौरान अपना चेहरा खुला नहीं रखती थीं और उसे छुपाती थीं। ताहम यह एहतमाम ज़रूर होता था कि चेहरा से कपड़ा मस ना हो। बुखारी जल्द अव्वल बाब 1024 उमर बिन अली से रिवायत है कि जब हशाम ने मर्दों को औरतों के साथ तवाफ़ करने से रोका तो एक साहबी अता बिन रबा ने कहा, क्यों रोकते हो, जबकि अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के साथ हज किया है। मैंने पूछा, आयत हिजाब के नज़ूल से पहले या बाद? बोले, मेरी ज़िंदगी कसम, मैंने बाद में देखा है। मैंने पूछा, मर्द उन औरतों में कैसे घुल मिल जाते थे? तो बोले, वो उन ख़वातीन से घुलते मिलते नहीं थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मर्दों से अलग रह के तवाफ़ करती। एक खातून ने कहा, उम्मुल मोमिनीन, चलिए हजर अस्वद को बोसा दें। फरमाया, तुम चलो, और ख़ुद जाने से इनकार कर दिया। और अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इस तरह से निकलती थीं कि पहचानी ना जाती थीं, और मर्दों के साथ तवाफ़ करती, लेकिन जब खाना काबा में दाखिल होना चाहती तो बाहर इंतज़ार करती। जब मर्द निकल चुके होते तो दाखिल होती। मैं और अब्दुल्ला बिन उमैर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते। वो जोफ़े सबीर में क़याम करती थीं। मैंने इस्तफ़सार किया, उनका पर्दा क्या होता था? बोले, वो एक तुर्की कुब्बा में होती थी, उस पर पर्दा तना होता था। यानी अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कुब्बा इस्तेमाल करती थी जिस पर पर्दा पड़ा हुआ होता था, जो चेहरे से दूर रहता था, उसे छूता नहीं था। इसी तरह अबू दाऊद की हदीस नंबर 1829 में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हज्जतुल विदा के सफ़र में हम लोग बहालत एहराम मक्के की तरफ जा रहे थे। जब मुसाफिर हमारे पास से गुजरने लगे तो हम औरतों ने अपने सर से चादरें खींचकर मुंह पे डाल ली, और जब वह गुजर जाते थे तो हम मुंह खोल लेते थे। मंज़र बाला हदीस चेहरे के पर्दे पर मजबूत दलीलें। हत्ता के दौरान हज और एहराम में चेहरा छुपाना ज़रूरी है, जिसके लिए ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि चेहरा भी छुप जाए और कपड़ा मुंह को छुए भी ना, जैसे कि अज़वाज मुताहरात की सुन्नत है। आजकल मर्दों का तवाफ़ व उम्रे के दौरान घुल मिल जाना और औरतों का चेहरे को मर्दों से ना छुपाना खिलाफ सुन्नत है। इसीलिए साहबी ने ताज्जुब से मंज़र वाला हदीस में पूछा था मरवान से कि मर्द औरतों से कैसे घुल मिल जाते थे, यानी ये बात मायूब समझी जाती थी।
تاہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں سے الگ رہ کے طواف کرتیں اور رات کو اس طرح نکلتی تھیں کہ چہرہ دکھائی نہ دیتا تھا اور نہ پہچانی جاتی تھیں۔ یوں ہی آپ خانہ کعبہ میں تب داخل ہوتی تھیں جب مرد نکل چکے ہوتے تھے۔ یہ تمام دلائل اسلام میں مرد و زن کے تعلق اور عدم اختلاط کو ظاہر کرتا ہے کہ چاہے حج ہی کیوں نہ ہو، مرد و زن غلط ملت نہ ہو اور نہ ہی چہرے کو کھلا رکھیں خواتین مردوں کے سامنے۔ دوران حج بھی چہرہ چھپانے کے لیے ترکی قبا استعمال کیا جاتا تھا، جس پہ پردہ تنا ہوا ہوتا تھا کہ چہرہ نہ دکھے، اور وہ پردہ اس طرح سے تنا ہوا ہوتا تھا کہ وہ چہرے کو چھوتا نہیں تھا۔ لہٰذا قرآنی آیات، احادیث، مفسرین، محدثین، فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں چہرے کا پردہ واجب ہے۔ تاہم جہاں تک اس مسئلے پہ احناف کے اختلاف کا تعلق ہے، وہ علماء متاخرین نے الفتنۃ اشد من القتل، یعنی فتنہ قتل سے بھی سخت ہے، کہ پیش نظر موجودہ دور کی شدید بے حیائی اور بہرہ روی کو دیکھتے ہوئے اس دور میں پردے کو واجب قرار دیا ہے۔ چہرے کا پردہ اسی لیے واجب قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس سے نہ ہونے سے فتنے کا احتمال ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتوں کو فتنے ہی کے پیش نظر سے باجماعت نماز سے روک دیا گیا تھا۔ جب فتنے کے پیش نظر باجماعت نماز کے لیے عورتوں کو روک دیا گیا تھا، تو آج کل کے شدید پرفتن دور میں چہرے کا پردہ بدرجہ اولا واجب ہے۔ واللہ ورسولہ عالم۔